नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। तो जैसे हमने पढ़ा था वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में, तो हम जानते हैं क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करता है, जो चेंज होता है। इसको मैथमेटिकल मैंने आपको पढ़ दिया था, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, इसको इस मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, बदल रहा है। और कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट हमेशा इसके अपोजिट होते हैं वेरिएबल के, ये बदलते नहीं है। अब जैसे 2 है, 5 है, 100 है, ये सब क्या है? कांस्टेंट ही तो हैं। ये ठीक है, जब अभी बदलेंगे तो ना 2 2 ही रहेगा, पर x एक इक्वेशन में अलग है, दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू अलग आती है, क्योंकि वेरी करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टर्म्स। ठीक है, हम पढ़ेंगे अब टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं? अब देखिए टर्म्स में आप, टर्म्स क्या है? सपोज करो x प्लस वाई प्लस 3 कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो हमें पूछा आपने कितनी टर्म्स हैं, तो आपको आंसर 1 2 3 3 टर्म्स हैं। बिल्कुल ठीक है, कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? तो देखिए टर्म्स जो होती है, या तो कोई वेरिएबल हो सकती है, ठीक है, या तो कोई वेरिएबल हो सकती है, कोई वेरिएबल, कोई वेरिएबल हो सकती है टर्म्स, या कोई कांस्टेंट हो सकती है, ठीक है, या क्या हो सकता है? वेरिएबल इंटू वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल इंटू वेरिएबल भी हो सकता है, या क्या हो सकता है? वेरिएबल इंटू कांस्टेंट, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट। अब देखो इसको हम समझते हैं, ठीक है। टर्म्स का क्या मतलब, क्या मीनिंग होता है इसका? या तो कोई वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल क्या हो सकता है? जैसे एक्स, वाई या जेड, ये भी टर्म्स है। या कोई कांस्टेंट हो सकता है। अब कांस्टेंट क्या हो सकता है? 100, 5/2, या क्या हो सकता है? वेरिएबल इंटू वेरिएबल, ठीक है, जैसे एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो ये किसके इक्वल हो गया? एक्स स्क्वायर के, ठीक है। या क्या हो सकता है? ये हो सकता है जैसे एक्स, वाई, जेड, वेरिएबल ही तो है, एक्स भी वेरिएबल है, वाई वेरिएबल और जेड वेरिएबल है, ठीक है। या क्या हो सकता है? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगला है, मतलब वेरिएबल इंटू वेरिएबल ही है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। देखिए आप, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ तो ओनली वेरिएबल था, यहाँ कांस्टेंट था। या वेरिएबल इंटू वेरिएबल। अब पढ़ेंगे वेरिएबल इंटू कांस्टेंट। वेरिएबल, वेरिएबल कितना है? जैसे एक्स है, कांस्टेंट कितना है? 2 है, तो ये क्या हो गया? 2x। या क्या हो सकता है? 3x, 5x, 7x, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये। अब जैसे यहाँ पे है कांस्टेंट, अब कांस्टेंट क्या होंगे? ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव भी आ सकता है, -3/2, ये पॉजिटिव हो गए। तो ये होती है हमारी टर्म्स। इसमें 3 टर्म्स हैं। एक वेरिएबल होती है, या तो वेरिएबल हो सकते हैं या कांस्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल इंटू वेरिएबल हो सकते हैं, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट हो सकते हैं। तो आगे इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।